नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो छठा, इसका नाम है खेलों में परीक्षण तथा मापन। ठीक है, तो इस चैप्टर को जो है आज के इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। रिविजन वीडियो होने वाला है हमारा। ठीक है, कंप्लीट जो चैप्टर है वो आपको इस वीडियो में रिविजन करवा दिया जाएगा। ठीक है, रिविजन या फिर यूँ कह लो आप कि आपको पूरा चैप्टर जो है इस वीडियो में करवा दिया जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, जो कि आपके 12 मार्च 2024 का जो पेपर होगा आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो यदि आपका 12 मार्च 2024 को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और कंप्लीट देखें ताकि जो आपका फायदा हो और आपके नंबर अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि जो है परीक्षण का अर्थ क्या है। देखो, चैप्टर का नाम ही है खेलों में परीक्षण तथा मापन। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, परीक्षण का जो बच्चों अर्थ होता है वो होता है आपका टेस्ट। ठीक है, टेस्ट। ठीक है, इसका अर्थ होता है परीक्षण। ठीक है, देखो परीक्षण का अर्थ होता है टेस्ट, सीधा सा अर्थ ही होता है। ठीक है, देखो कुछ शब्द जो होते हैं वो आप इंग्लिश में यदि याद रखते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे मान लो परीक्षण हो गया तो आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखोगे टेस्ट, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझते इसके बारे में। देखो, परीक्षण किसी खिलाड़ी से संबंधित सूचना अथवा आंकड़े एकत्र यानी इकट्ठा करने की ऐसी विधि है जिसमें किसी विशिष्ट यंत्र, तकनीक या प्रक्रिया के द्वारा खिलाड़ी की किसी विशेष दक्षता, सहन शक्ति, ज्ञान तथा व्यवहार इत्यादि के बारे में सूचना इकट्ठा करी जाती है। क्या समझे आप? देखो, इसमें क्या होता है ना, एक मतलब जो भी कोई खिलाड़ी होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं टेस्ट के बारे में। ठीक है, परीक्षण का अर्थ आपने समझा टेस्ट। जिस प्रकार आपके स्कूल में जो एग्जाम होता है, तो आप ये जो एग्जाम दे रहे हो स्कूल में, ठीक है, स्कूल में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो एग्जाम क्यों होता है? ताकि आपको जांच सके, हाँ, कि क्लास में कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन कमजोर है, इसलिए टेस्ट होता है ना। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार जो है खेल के अंदर भी टेस्ट होता है, ताकि जो है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो देश का नाम रोशन करें, वो जो है जो खिलाड़ी अच्छे होते हैं वो जो है सामने उभर कर आए ताकि देश का विकास हो सके। आप कैसे समझोगे? आप इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे मान लो क्लास मान लो 50 बच्चे हैं। ठीक है, जब हम 50 बच्चों का टेस्ट करवाते हैं तो एक बच्चा टॉपर आता है। तो जो बच्चा टॉपर आता है ना, आप क्या कह सकते हो कि मतलब पढ़ाई में अच्छा है। तो टॉपर बच्चा कैसा आया? आपने टेस्ट करवाया तभी तो आया। तो ठीक उसी प्रकार जब हम खेल को खिलाएंगे, खेल में टेस्ट करवाएंगे, तो जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो उभर कर सामने आएंगे, जिससे वो देश का विकास कर सकते हैं और अपना विकास भी कर सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं बच्चों मापन का अर्थ। पहला आपने समझ लिया परीक्षण करने टेस्ट। टेस्ट सीरीज बात है, आप टेस्ट क्यों लेते हैं? ताकि खिलाड़ी को जा सके, बच्चे को जा सके, बच्चे का टेस्ट क्यों लेते हैं? ताकि बच्चे को जा सके। अब मापन का अर्थ क्या होता है बच्चों, समझो आप। ठीक है, देखो मापन का अर्थ होता है मूल्यांकन करना। यानी मूल्यांकन करना, मान लो आपने टेस्ट तो दे दिया, जैसे मान लो आपने टेस्ट तो दे दिया, मान लो आपका टेस्ट था हिंदी का क्लास 12th का, आपने वो दे दिया, उसके बाद उसको पेपर का चेक कौन करेगा? टीचर करेगा ना। तो मूल्यांकन करने को हम कहते हैं चेक करना। ठीक है, आपने टेस्ट दे दिया और पेपर चेक होगा, फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है, यानी देखो मापन का अर्थ होता है मूल्यांकन करना, अर्थात परीक्षण द्वारा खिलाड़ियों की क्षमता और योग्यताओं को आंकड़ों के रूप में व्यक्त करना। जिस प्रकार आप क्लास में एग्जाम देते हो, फिर आपका एग्जाम चेक होता है, फिर आपका रिजल्ट आता है, फिर आपको पता चलता है कि हाँ आप कितने पढ़े लिखे हो, क्लास में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, वो रिजल्ट में पता चलता है। रिजल्ट आने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि हाँ क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया। तो ठीक उसी प्रकार जो है खेल होता है ना बच्चों, जो खेल में भी जो इस प्रकार टेस्ट होता है, और टेस्ट होने के बाद ये पता लग जाता है कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा है और कौन सा खिलाड़ी मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, टेस्ट होता है, उसके बाद टेस्ट में जो खिलाड़ी अच्छा होता है उसको स्कोर नंबर 1 मिलता है, फिर थोड़ा कम वाले नंबर 2 मिलता है। मतलब स्कोरिंग होता है, नंबर आंकड़ों के रूप में व्यक्त करते हैं कि हाँ ये खिलाड़ी अच्छा है और ये खिलाड़ी अच्छा नहीं। ठीक है, समझ गया मापन का अर्थ? ठीक है, अब बच्चों हम समझते हैं खेल संबंधी परीक्षण की विधि। जो खेल है ना हमारा, खेल संबंधी परीक्षण की विधि क्या क्या है। देखो, आपने क्या समझा कि परीक्षण खेल में होता है और स्कूल में होता है। मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल देके बताया, एग्जाम में ऐसा मत लिखना, आप खेल के बारे में लिखना। देखो, खेल संबंधी परीक्षण की विधि यानी जो खेल होता है बच्चों, इसमें टेस्ट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो टोटल आपका 2 प्रकार बताया गया है। पहला आपका है साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण, और दूसरा आपका है बच्चों रिकली तथा जोन्स पुष्टि परीक्षण। जो रिकली तथा जोन्स से बच्चों आपका ये जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं ना, जो 60 साल से ऊपर के होते हैं, वरिष्ठ नागरिक के लिए टेस्ट है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक के लिए, और ये तो बाकी ये तो जो बच्चे के लिए भी है, बड़े के लिए भी, जवान के लिए भी। ठीक है, बाकी जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए रिकली तथा जॉनसन टेस्ट है। जैसे मान लो क्लास फर्स्ट होता है, क्लास सेकंड होता है, क्लास थर्ड होता है ना। मतलब हर क्लास का लेवल अलग होता है, क्वेश्चन का पेपर अलग अलग होता है।
तो ठीक उसी प्रकार टेस्ट भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। टोटल 2 प्रकार आपका, पहला साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण, दूसरा आपका रिकली जोन्स पुष्टि परीक्षण। अब इन दोनों को समझते हैं एक एक करके, ठीक है। देखो पहला है आपको बच्चों साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा गामक पुष्टि क्या होती है, ठीक है। आपके एग्जाम में आता है गामक पुष्टि क्या होती है, इससे पहले हम इसको गामक पुष्टि को समझते हैं, ठीक है। देखो किसी खिलाड़ी द्वारा उसके विशिष्ट खेल में प्रभावशाली रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता को गामक पुष्टि कहते हैं। मान लो कोई ए नाम का खिलाड़ी है, उसने किसी खेल में अच्छा परफॉर्म किया, उसके अच्छे मतलब रिजल्ट आए, तो वो क्या है, वो गामक पुष्टि है, ठीक है। समझ गए आप। मतलब कोई खिलाड़ी है, जब वो कोई खेल खेलता है और उसका रिजल्ट बढ़िया आता है, तो उसकी गामक पुष्टि मतलब हो चुकी है, ठीक है। आप समझते हैं हम साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण के बारे में, ठीक है। देखो साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए, जो ये साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण है बच्चों, ये विद्यालय यानी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। इस परीक्षण को 2 भागों में विभाजित किया गया। ये जो आपका टेस्ट है बच्चों, जो परीक्षण है आपका, इसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो जो आपका साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण है, इसको हम 2 भागों में बांट के समझते पढ़ते हैं। पहला आपका है बच्चों आयु वर्ग 5 से 8 वर्ष के लिए, इसमें आपकी कक्षा 1 से 3 के बच्चे आ जाएंगे। और दूसरा आपका बच्चों है आयु वर्ग 9 से 18 वर्ष के लिए, इसमें आपकी कक्षा 4 से 12 वर्ष के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। कक्षा 4 से 12 मतलब चौथी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे, और फर्स्ट क्लास से लेकर के 3rd क्लास के बच्चे आपके इस ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। आप समझते हैं बच्चों, पहला टेस्ट जो, ठीक है, आयु वर्ग 5 से 8 वर्ष के, आयु 5 से 8 वर्ष का आयु वर्ग है, और कक्षा हमारा है 1 से 3, यानी जो पहली से तीसरी क्लास के जो बच्चे होते हैं, पहली से तीसरी, उनके लिए क्या क्या टेस्ट बताया गया है वो समझते हैं, ठीक है। पहले बताया गया बॉडी मास इंडेक्स, दूसरा फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, और तीसरा प्लेट टैपिंग टेस्ट। देखो ये सब टेस्ट बच्चों पता है क्या होता है, कि मनुष्य अपने शरीर के बारे में जान सकता है कि उसको शरीर का विकास कितना हुआ है, ठीक है। मतलब मनुष्य जो अपने शरीर के बारे में पता कर सकता है ये सब टेस्ट करके, ठीक है। देखो बच्चों पहला आपका है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, इसको हम BMI भी कहते हैं, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब क्या, तो समझाता हूँ आपको। देखो स्वस्थ भार का तात्पर्य व्यक्ति के उस भार से है जिस पर वह बिना किसी बीमारी के बिना किसी भय के स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। मतलब देखो स्वस्थ भार का तात्पर्य किससे, मतलब ऐसा भार व्यक्ति का होना चाहिए जिससे उसको कोई बीमारी भी ना हो और अपना जीवन भी जी सके। देखो बॉडी मास इंडेक्स परीक्षण द्वारा विद्यार्थी के स्वस्थ भार की गणना की जाती है। ये जो BMI है बच्चों, इसके द्वारा जो विद्यार्थी होता है ना, उसके स्वस्थ भार की गणना की जाती है कि हाँ उसका जो शरीर का भार है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अर्थात विद्यार्थी की शरीर की लंबाई उसके शारीरिक भार के अनुरूप है कि नहीं, उसकी गणना की जाती है। जैसे ही समझो आप, इसमें क्या होता है ना बच्चों, कि जो एक मान लो कोई A नाम का विद्यार्थी है, उसकी हाइट मान लो है 5 फुट 7 इंच, और B नाम का विद्यार्थी उसकी हाइट है 6 फुट, ठीक है। तो A नाम का विद्यार्थी का वजन है 80 किलो और B नाम का विद्यार्थी का वजन है 50 किलो, ठीक है। मतलब उसके हाइट के अनुसार उसका वजन सही है कि नहीं, वो हम BMI के अनुसार जो है जानते हैं, ठीक है। अब BMI किस प्रकार से निकालते हैं, BMI निकालने का सूत्र क्या है, तो आपका सूत्र है भार बटे में ऊंचाई गुने ऊंचाई, ठीक है। पहले आप भार लिखोगे व्यक्ति का, मान लो 50 किलो, 50 किलो बटे में उसकी हाइट, और उसकी हाइट लिखोगे, हाइट गुने हाइट, ठीक है, ऊंचाई गुने ऊंचाई, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों जो है ये BMI देख सकते हो आप। इसका फॉर्मूला हो गया भार बटे में ऊंचाई गुने ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आप देखो समझते हैं आगे, बॉडी मास इंडेक्स की गणना का स्कोर जितना अधिक होगा, व्यक्ति के शरीर में वसा की मात्रा उतनी अधिक होगी। वसा यानी बच्चों मोटापा, ठीक है, मोटापा। अब मान लो BMI का स्कोर जितना आपका अधिक होगा ना, यानी उतने आप मोटे हो, ठीक है, उतने आप मोटे हो। जितना आपका स्कोर आएगा आप निकालोगे तो उतना मोटे कहलाओगे। अब जो WHO बच्चा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार जो 19 से 25 के बीच यदि आपका BMI आता है तो आपका स्वस्थ मतलब बिल्कुल फिट हो, ठीक है। देखो WHO ने एक सारणी दी है, मान सारणी, इससे आप मिला सकते हो कि आप मतलब आपका शरीर कहाँ पे है, ठीक है। देखो WHO द्वारा स्वस्थ भार मापने के लिए मान, ठीक है, ये आपका श्रेणी है और BMI। देखो अल्प भार यानी बहुत कम किसका वेट होगा, 18.5 अगर किसी का कम BMI आता है तो उसका वजन कम होगा। सामान्य भार आपका है 18 से लेकर 24 के बीच में। अधिक भार में आपका 25 से लेकर 29 के बीच में। और मोटापा श्रेणी नंबर 1 30-34 आएगा आपका। और मोटापा श्रेणी नंबर 2 जो है आपका 35 से 39 तक में आएगा। और मोटापा श्रेणी नंबर 3 जो आपका 40 अधिक, यानी किसी व्यक्ति का 40 अधिक BMI होता है तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 श्रेणी मोटापे के, मोटापा श्रेणी 1, मोटापा श्रेणी 2 और मोटापा श्रेणी 3। अब बच्चों जो आपका BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है,
इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या रूल है वो समझो, ठीक है। देखो, आवश्यक सामग्री एवं उपकरण, मतलब कौन कौन सामग्री और उपकरण की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस टेस्ट को करने के लिए। जाहिर सी वजह से मान लो एग्जाम में स्कूल में टेस्ट देते हो तो आपको क्या आवश्यकता पड़ता है, पेन का आवश्यकता पड़ता है और जो पेपर का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, ये सब का आपका आवश्यकता पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार बीएमआई का जो टेस्ट है उसको करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा, तो पहला आपका आवश्यकता पड़ेगा वजन तोलने की मशीन, जो वजन तोलने की मशीन होती है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा आपको आवश्यकता पड़ेगा ऊंचाई मापने के लिए दीवार पर लगा स्टैंडोमीटर, यानी जो है ना ऊंचाई को मापने के लिए आपको देखो इसमें दो ही चीज तो करना है बच्चों, पहला आपको वजन को मापना है और दूसरा आपको अपनी हाइट को मापना है, ठीक है। तो वजन आप वजन तोलने वाली मशीन से माप लोगे और हाइट जो आप ये जो दीवार पे लगा होता है स्केल इससे माप लोगे, ठीक है। आप बच्चों परीक्षण की विधि, आपने हाइट वगैरह माप लिया, अब इसको किस प्रकार से करोगे, इसकी विधि क्या है, ठीक है। देखो, शारीरिक भार को मापना, देखो सबसे पहले विधि क्या है कि आप अपने शरीर के वेट को मापोगे, आपका वेट कितना है, ठीक है। फिर शरीर की लंबाई को मापोगे, आप अपने शरीर की लंबाई को मापोगे और बीएमआई के सूत्र के अनुसार प्रतिभागी का बीएमआई स्कोर निकालोगे आप। बीएमआई का जो सूत्र था आपका, ठीक है, उसके अनुसार जो आप उसका बीएमआई निकालोगे, फिर बीएमआई को जो स्कोर तरीका से मिलाओगे, जो स्कोर तरीका दी गई थी WHO द्वारा, इससे पहले मैं आपको बताया, उससे आप मिलाओगे कि आपका भार स्वस्थ है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी विधि हो जाएगी। अब बच्चों आपका दूसरा टेस्ट आता है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, पहले आप टेस्ट के बारे में बताओगे, फिर उसको करने की आवश्यक सामग्री उपकरण बताओगे, फिर आप उसकी परीक्षण की विधि बताओगे, टेस्ट करने की विधि क्या है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रतिभागी के पैरों की शक्ति तथा उसके स्टैटिस्टिक संतुलन का मूल्यांकन करना होता है। मतलब मान लो बच्चा जो ये मतलब जो टेस्ट दे रहा है तो कितने देर तक ये जो रड है इस पर खड़ा हो पाता है, उसकी मतलब स्थिरता, उसका जो स्टेबिलिटी है, मतलब कितने देर तक वो खड़ा हो सकता है, उसकी जो है जो कहेंगे इसकी टेस्ट माप किया जाता है, ठीक है, मापा जाता है। अब फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट करने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री और उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको जो है एक स्टॉप वॉच की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। स्टॉप वॉच इस प्रकार कैसे होता है। और दूसरा आपको जो है एक बीम देख सकते हो आप नीचे चित्र में, ये बीम है बच्चों, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपको इसकी हाइट होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 50 सेंटीमीटर बीम लंबा होना चाहिए, आपको बीम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब विधि क्या है, यानी परीक्षण जो इस टेस्ट की विधि क्या है समझते हैं, ठीक है। देखो, इस परीक्षण विधि में प्रतिभागी एक साफ समतल जगह पर रखे बिंब पर अपने दोनों पैर जोड़कर बिल्कुल सीधी अवस्था में खड़े हो जाए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्रतिभागी को एक साफ समतल जगह पर एक बिंब को रखना है और दोनों पांव को जोड़कर बिल्कुल सीधी अवस्था में खड़ा होना है, ठीक है। फिर प्रतिभागी अपने एक हाथ को आगे की ओर सीधा रखेगा, एक हाथ को बिल्कुल सीधा रखेगा सामने की ओर और दूसरे हाथ से अपने पैर के पंजों को पकड़ेगा और जब इसका दूसरा हाथ देख रहे हो इससे अपने एक पाँव पीछे करेगा और इसके पंजों को पकड़ेगा और इसी अवस्था में कुछ देर तक बने रहेगा, ठीक है। आगे देखते हो इसकी विधि। फिर परीक्षण का आदेश मिलता है, देखो परीक्षण का मतलब बच्चों वो होता है जो टेस्ट को करवाते हैं, ठीक है। फिर परीक्षण का आदेश मिलते ही प्रतिभागी इसी अवस्था में 60 सेकेंड के दौरान, ठीक है, प्रतिभागी इसी अवस्था में रहेगा, ठीक है, मतलब प्रतिभागी जो इसी अवस्था में रहेगा, ठीक है, 60 सेकेंड तक। 60 सेकेंड के दौरान प्रतिभागी का संतुलन जितने बार भी बिगड़ता है वह उसका स्कोर कहलाएगा। मतलब प्रतिभागी खड़ा है और 60 सेकंड के दौरान जो जितने बार इसका जो संतुलन जो है ना वो बिगड़ेगा वो उसका स्कोर कहलाएगा। मान लो एक बार संतुलन बिगड़ा तो स्कोर 1 कहलाएगा, 2 बार बिगड़ा तो स्कोर 2 कहलाएगा और जितने कम बार बिगड़ेगा यानी उसका जो ये टेस्ट बढ़िया हो गया, ठीक है। अब आपके बच्चों और तीसरा टेस्ट, इसका नाम है प्लेट टैपिंग टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट को जो है ना बच्चों चित्र के माध्यम से याद रखना तो आपको दिक्कत नहीं, एग्जाम में पूछेगा आप चित्र याद रख लेना, हाँ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। देखो, इसका उद्देश्य क्या है, वही लाइन आपको सेम टू सेम बनाना है, ठीक है। मतलब सेम टू सेम एक फॉर्मेट है, पहले आपको उद्देश्य लिखोगे, फिर आवश्यक सामग्री उपकरण लिखोगे, फिर परीक्षण की विधि बताओगे। 3 आपको स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं इस टेस्ट को बताने में। प्लेट टैपिंग टेस्ट बच्चों देखो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रतिभागी की गति तथा उनमें समन्वय का मूल्यांकन करना होता है। मतलब जो प्रतिभागी की जो हाथ की जो गति है देखो इसका और उसकी जो आंखों के बीच और उसके हाथों के बीच जो तालमेल है उसका मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। आवश्यक सामग्री एवं उपकरण, मतलब इस प्लेट टैपिंग टेस्ट को करने के लिए क्या हमें आवश्यक सामग्री और उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला हमें पड़ेगा स्टॉप वॉच का आवश्यकता और दूसरा जो हमें पड़ेगा प्रतिभागी के अनुरूप टेबल। प्रतिभागी जो मतलब इस टेस्ट को करते हैं, टेस्ट को करेंगे, उनके अनुसार टेबल होना चाहिए जिसकी जो है 20 सेंटीमीटर व्यास वाली जो है, मतलब देखो प्रतिभागी के अनुसार टेबल होनी चाहिए। मतलब देखो प्रतिभागी के हाइट के अनुसार टेबल होनी चाहिए और जो 20 सेंटीमीटर व्यास वाली 2 पीली डिस्क होनी चाहिए। देखो ये जो पीली डिस्क दिख रही है आपको, ये 20 सेंटीमीटर व्यास वाली है, 2 होनी चाहिए, ठीक है। और 30 गुणा 20 सेंटीमीटर का एक आयताकार ब्लॉक होना चाहिए, बीच में आपका एक आयताकार ब्लॉक होगा और 2 डिस्क होगा बगल में, ठीक है। अब इसकी विधि समझते हैं, इसकी विधि क्या है, परीक्षण की विधि, ठीक है।
देखो सबसे पहले प्रतिभागी के अनुरूप टेबल को रख देना चाहिए। सबसे पहले हम ये टेबल जो देख रहे हो आप, इस टेबल को रख देंगे, ठीक है। इसके बाद आयताकार ब्लॉक को बिल्कुल बीच में रखते हैं। जो आयताकार आप ब्लॉक देख रहे हो बच्चों, इसको बिल्कुल हम बीच में रखेंगे, ठीक है। तथा दोनों पीली डिस्क को ब्लॉक के दोनों तरफ इतनी दूरी पर रखते हैं कि दोनों पीली डिस्क के मध्य की दूरी, मध्य जो बिंदु की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर, मतलब इसको और दोनों डिस्क है ना, इसको 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखते हैं, ठीक है। तो इसकी वीडियो हो जाती है, आगे समझते इसकी वीडियो और देखो। फिर प्रतिभागी अपने एक हाथ को आयताकार ब्लॉक पर रखें। एक हाथ उनका फिक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक हाथ को हिलाना नहीं है, यहाँ पे फिक्स रहेगा, ठीक है। तथा परीक्षक का आदेश मिलता है, जो ये टेस्ट करवा रहे, जो आप देख साइड में टेस्ट कराने वाले हैं, इनका आदेश मिलते ही जो है अपने दूसरे हाथ को जितना जल्दी हो सके एक डिस्क से दूसरी डिस्क की तरफ ले जाता है और वापस आता है, ठीक है। मतलब एक हाथ को जो है इधर इधर ले जाना, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिर हाथ यहाँ रखेंगे, फिर वापस यहाँ यहाँ, ऐसे इस प्रकार चलता रहेगा। फिर प्रतिभागी को यह क्रिया कम से कम 25 बार दोहरानी होती है। कम से कम बार जो है ना, ये क्रिया प्रतिभागी को 25 बार करनी होती है। प्रतिभागी द्वारा 25 बार दोहराई गई क्रिया में लिया गया कुल समय ही इसका स्कोर कहलाएगा। मतलब जो 25 बार जो क्रिया करा जाएगा उसमें कुल जो समय लिया जाएगा ना प्रतिभागी द्वारा, वही इनका स्कोर कहलाएगा। अब बच्चों आपका अगला आता है आयु वर्ग 9 से 18 वर्ष के लिए, ठीक है। मतलब 9 से 18 साल के बच्चों के लिए है ये, और कक्षा 4 से 12 के बीच में, ठीक है। इसमें आपका आता है बच्चों 1 2 3 4 5 6, इसमें आपका 6 आता है, ठीक है। पहला आपका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, दूसरा आपका पार्सल कर्ल-अप परीक्षण, तीसरा आपका 50 मीटर की डैश दौड़, चौथा आपका है बच्चों सीट एंड रिस्ट परीक्षण, और पांचवा बच्चों आपका 600 मीटर दौड़ या पैदल चाल, और छठा है बच्चों आपका पुशअप्स लड़के के लिए, और संशोधित पुशअप जो है वो लड़कियों के लिए। देखो मैंने आपको BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे, ये मैंने आपको पहले बता चुका है, उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। पहले मैंने आपको करवा दिया, पहले जाके देख सकते हो, इससे पहले मैंने आपको बताया ना, उसमें आप जाके देख सकते हो। अब बाकी जो 5 बच गए ना, इनको आप आगे समझते हैं। देखो बच्चों आपका है पार्सल कर्ल-अप परीक्षण, ये क्या देखो, इसके उद्देश्य क्या देखो, इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रतिभागी के उदर की शक्ति एवं सहन शक्ति का मापना होता है। जो ये ऊपर का शक्ति होता है ना प्रतिभागी का, ये ऊपर की शक्ति को मापना होता है इस परीक्षण का मेन उद्देश्य। अब आवश्यक सामग्री उपकरण की बात करें, मतलब क्या क्या हमें आवश्यक सामग्री पड़ेगी, उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी इस परीक्षण को करने के लिए। सबसे पहले हमें जो है एक स्टॉप वॉच की आवश्यकता पड़ेगी, और दूसरा में एक जिम मैट की। जो ये जिम मैट देख सकते हो आप, ये जिम मैट जो है ना बच्चों, ये जिम मैट की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। अब परीक्षण की विधि समझते हैं, परीक्षण की विधि क्या है, ठीक है। देखो परीक्षण की शुरुआत में प्रतिभागी एक साफ समतल जगह पर पीठ के बल इस प्रकार से लेट जाए कि उसके पंजे नितंब से लगभग 1 फुट की दूरी पर हो। देखो पहले इनको क्या करना है, मैट बिछाना है, फिर लेट जाएंगे और पाँव को बिल्कुल ऐसे करना है, ठीक है। मतलब ऐसे करना है, ठीक है। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट भी ना हो, थोड़ा सा आगे हो, आगे जब झुकाओ, ठीक है। और अपने जो है हाथ जो है दोनों हाथों को पीछे करना है। प्रतिभागी अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए अपने जांघों पर रख दे, ठीक है। प्रतिभागी अपने हाथों को फैलाते हुए अपने जांघों पर रख दें। इस दौरान उसका सिर इस तरह अवस्था में होना चाहिए, जो अपने जो पीछे वाला हिस्सा है ना सर के ऊपर, इसके ऊपर जो इनको जो है अपना हाथ को रखना है। आगे समझते हैं इसका विधि। फिर प्रतिभागी नियंत्रित गति के साथ अपने शरीर को ऊपर उठाए, अपने शरीर को जो ऊपर उठाने का प्रयास करें, धीरे पहले ऐसे रहेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कंधे शरीर के ऊपरी भाग समेत जमीन से वो लगभग 2 इंच ऊपर की ओर उठ जाए। कंधे जो है ना वो लगभग 2 इंच तो कम से कम उठना चाहिए जमीन से, ठीक है। एक संपूर्ण पार्सल कर्ल-अप करने में लगभग 3 सेकंड लगता है, मतलब 3 सेकंड लगता है। 1.5 सेकंड जो है ऊपर तथा 1.5 सेकंड विश्राम शांति। मतलब देखो आपको ऊपर अप और डाउन करना है, ठीक है। मतलब आप ऐसे हो, उठोगे, फिर सोओगे, उठोगे, सोओगे, उठोगे, सोओगे, ठीक है। प्रतिभागी यह क्रिया तब तक दोहराता रहे जब तक वह थक न जाए। मतलब इनको ये क्रिया जो है अप डाउन का कब तब तक करना है जब तक वो थक न जाए, ठीक है। सही विधि के अनुरूप किए गए कुल पार्सल कर्ल-अप की संख्या ही प्रतिभागी का स्कोर कहलाएगी। मतलब जितने बार ये अप डाउन करेंगे उसको हम काउंट कर लेंगे, और जो भी काउंटिंग होगा वो उनका स्कोर कहलाएगा, ठीक है। जितने बार भी अप डाउन करेंगे वो उनका स्कोर कहलाएगा। अब बच्चों आपका अगला था 50 मीटर की डैश दूरी। क्या देखो इसका उद्देश्य क्या है, तो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रतिभागी के दौड़ने की गति का निर्धारण करता है। मतलब ये टेस्ट करने का मेन मतलब उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बच्चों यही है कि जो प्रतिभागी है ना उसके कहने की जो है प्रतिभागी जो दौड़ने की शक्ति है उसका मूल्यांकन करना होता है। जो प्रतिभागी जो कितना स्पीड दौड़ सकता है उसका जांच करना होता है इस उद्देश्य का, इस परीक्षण का उद्देश्य, ठीक है। आवश्यक सामग्री और उपकरण की बात करें, मतलब इस जो परीक्षण है आपका 50 मीटर की डैश दौड़, इसको कराने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री और उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी वो समझो।
पहला आपको स्टॉप वॉच की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए पेन और पेपर। रिकॉर्ड को बनाने के लिए आपको पेन और पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप समझते हैं बच्चों, 50 ये जो है 50 मीटर की डैश दौड़ परीक्षण की विधि क्या क्या है, ठीक है। प्रतिभागी 50 मीटर की दूर पर खड़ी दो समानांतर रेखा में से किसी एक रेखा पर खड़ा हो जाता है। देखो ये ग्राउंड आपको दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। ये समानांतर लाइन है, बिल्कुल एक लाइन खींची हुई है। देखो अलग अलग पट्टी है, ये आपको ब्लू आ गया, फिर आपका ये ग्रे कलर आ गया, फिर ब्लू आ गया। तो प्रतिभागी एक पट्टी पे खड़े हो जाए, पहला काम तो ये है, ठीक है। आगे समझते हैं आगे। और आदेश मिलते ही जितना जल्दी हो सके दूसरी रेखा को पार करता है। पहले देखो भागना शुरू करना है, बस लास्ट पॉइंट जो है बच्चों, जितना जल्दी जो पहुंच जाएगा वो विनर कहलाएगा। प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा को पार करने में लिया गया कुल समय प्रतिभागी स्कोर करता है। मतलब ये प्रारंभिक रेखा से लेकर के अंतिम रेखा तक जो है पार करने का जो कुल समय होगा ना बच्चों, वही प्रतिभागी का स्कोर कहलाएगा, ठीक है। समझ गया आप, मतलब जो पहले भाग के पहुंच जाएगा वो विजेता हो जाएगा। अब बच्चों आपका अगला सीट एंड रिच परीक्षण। इसमें क्या है समझते देखो, इसका उद्देश्य बच्चों कि इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागी के कमर के निचले भाग, कूल्हों के क्षेत्र तथा घुटने के पिछले भाग की मांसपेशियों की लचक को मापना होता है। मतलब ये जो इतना हिस्सा है ना कमर से जुड़ा हुआ, ये हिस्सा कमर से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, इसकी लचक को मापना होता है। ये परीक्षण का मेन उद्देश्य है, ठीक है। आवश्यक सामग्री और उपकरण की बात करते हैं, आपको एक स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और एक सीट एंड रिच बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। जो इस प्रकार से एक बॉक्स होता है, सीट एंड रिच बॉक्स होता है, ठीक है। परीक्षण की विधि की बात करें, मतलब इस परीक्षण को जो है हम मतलब किस प्रकार से कर सकते हैं, वो इसकी विधि होती है, ठीक है। तो उसकी विधि को समझते हैं। सबसे पहले परीक्षण के लिए स्केल को सीट एंड रिच बॉक्स पर इस प्रकार से रख देना चाहिए कि स्केल का 6 इंच का चिन्ह डब्बे के किनारे पर हो। देखो इस प्रकार से हमें रखना है कि जो स्केल का 6 इंच का जो चिन्ह है ना, वो डब्बे के किनारे पर हो, ठीक है। पूरा स्केल को हम इस प्रकार से रखेंगे जो डब्बे के किनारे पर हो, ठीक है। फिर प्रतिभागी बैठ कर, ठीक है, प्रतिभागी बैठ जाएगा और अपने दोनों पाँव को बिल्कुल सीधा रख कर सीट एंड रिच बॉक्स पर पाँव को छुएगा। पहले बैठेंगे और ये जो पाँव है ना बच्चों, ये पाँव को बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे, बॉक्स पे छुएंगे, ठीक है, पाँव से। और अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिभागी को अपने दोनों हाथों से स्केल को छूने का प्रयास करना है, और अपनी क्षमता के अनुसार इस कमर को मोड़ना है और जो स्केल है ना इसको छूने का प्रयास करना है। यदि प्रतिभागी स्कोर को छू लेता है, मतलब प्रतिभागी यदि इन स्कोर को छू लेते हैं तो स्कोर शून्य होगा, मतलब स्कोर जो जीरो होगा, छू लेगा तो स्कोर जीरो। यदि प्रतिभागी स्केल को नहीं छुपाता, स्केल को ही नहीं छुपाता, तो स्कोर जो है माइनस में होगा। और यदि प्रतिभागी स्केल को छू लेता है तो है स्कोर जो है प्लस में होगा, ठीक है। यदि स्केल को छू लिया तो स्केल जो स्कोर वो जीरो होगा, स्केल को नहीं छुपाया तो जो है माइनस में स्कोर आएगा। और इसको जो स्केल है उसके आगे तक छू लिया, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर छू लिया, तो प्लस में स्कोर आएगा। अब बच्चों आपका अगर आता है 600 मीटर की दौड़ या पैदल चाल, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रतिभागी की एरोबिक पुष्टि मापना होता है। जो प्रतिभागी की जो एरोबिक क्षमता होती है उसकी मापना, ये जो इस परीक्षण का उद्देश्य होता है। आवश्यक सामग्री और उपकरण की बात करें तो आपको स्टॉप वॉच की आवश्यकता पड़ेगी, रिकॉर्ड बनाने के लिए पेन और पेपर की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। आप देखो परीक्षण की विधि, यानी जो 600 मीटर की जो आप देख सकते हो बच्चों, 600 मीटर जो आपको इससे पहले था, 600 मीटर की दौड़ या पैदल चाल जो है, इसके परीक्षण की विधि का मतलब किस विधि से हम इस टेस्ट को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस परीक्षण विधि में निर्देश मिलते ही प्रतिभागी को प्रारंभिक रेखा से दौड़ते हुए या चलते हुए 600 गज दूर अंतिम रेखा को लाना होता है। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो प्रतिभागी यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये 600 मीटर की जो ये लास्ट लाइन है उसको पार करेगा, ठीक है। प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा को पार करने में लिया गया कुल समय ही प्रतिभागी का स्कोर कहलाएगा। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो ये एंड वाला पॉइंट है 600 मीटर का पूरा, तो ये शुरू वाले पॉइंट से लेकर एंड वाले पॉइंट तक जो जितना भी समय लिया जाएगा प्रतिभागी द्वारा, वही प्रतिभागी का स्कोर कहलाता है। अब आता है बच्चों का पुशअप्स लड़के और संशोधित पुशअप्स लड़कियां। देखो पुशअप्स आप सभी जानते हो, करते भी होगा आप लोग, ठीक है। देखो लड़कों के लिए पुशअप्स है और लड़कियों के लिए कुछ छूट है, नहीं संशोधित पुशअप्स है, ठीक है। देखो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रतिभागी के शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति एवं सहन क्षमता को मापना होता है। जो शरीर का ऊपरी भाग होता है इसकी शक्ति को मापते हैं और इसकी सहन क्षमता को मापते हैं कि जो है व्यक्ति कितना सहन कर सकता है, ठीक है। आवश्यक सामग्री एवं उपकरण की बात करें, मतलब इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें पेन और पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। देखो परीक्षण की विधि, इस टेस्ट को नहीं जो ये संशोधित पुशअप्स है या जो पुशअप्स है इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी विधि क्या है वो समझो आप, ठीक है।
प्रतिभागी परीक्षण की शुरुआत में पेट के बल तथा मुंह नीचे की ओर करके लेट जाए। प्रतिभागी जो है परीक्षण की शुरुआत में पेट के बल पहले लेट जाएंगे, ठीक है। फिर प्रतिभागी अपने दोनों पैर एक दूसरे के समतल रखें, दोनों पैर बिल्कुल एक दूसरे के समान मतलब समतल में रखें। फिर प्रतिभागी पुशअप्स करना स्टार्ट करें, मतलब ऐसे दो हाथ आगे दो पांव उठाएंगे फिर अप डाउन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। प्रतिभागी द्वारा किया गया कुल पुशअप्स की संख्या है जो प्रतिभागी का स्कोर कहलाएगा, ठीक है। देखो आपने क्या समझा यहाँ पे, आपने क्या समझा पुशअप्स के बारे में कि मतलब जो प्रतिभागी पहले पेट के बल लेट जाएंगे, ठीक है, मुंह पेट के बल तथा मुंह को नीचे की ओर मुंह नीचे की ओर। मैं आपको इसको रफ करता हूँ, आपको समझाता हूँ दोबारा से, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखो आपने क्या समझा कि प्रतिभागी जो है इसकी शुरुआत में जो पेट के बल और मुंह नीचे करके लेट जाएंगे, फिर जो है अपने दोनों पैरों को एक समतल में रखेंगे, ठीक है, फिर हाथ को रखेंगे, फिर अप डाउन करना शुरू करेंगे। लेकिन संशोधित जो पुशअप से बच्चों, संशोधित जो लड़कियों के लिए है उनके लिए क्या है ना, देखो अभी लड़की, देखो हिमालय लड़की वाला है और ये लड़कियों वाला है। लड़कियों के लिए क्या छूट है कि उनको ये पूरा हिस्सा नहीं उठाना होता, सिर्फ वो जो है इतना हिस्सा नहीं, जो छाती का हिस्सा ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको वो अप डाउन करेंगे, ठीक है। पूरा उनको उठने की जरूरत नहीं है, इतना ही उनकी लड़कियों को ही छूट दिया गया, ठीक है, समझ गए आप। और लड़के तो जब पूरा पुशअप्स करेंगे और लड़कियां जो सिर्फ इतना जरूर का पुशअप्स करेंगे, ठीक है, कमर तक का, ठीक है। अब बच्चों आपने यहाँ पे साई वाला समझ लिया। और दूसरा आता है आपका हमारा रिकली तथा जोन्स पुष्टि परीक्षण, ठीक है। ये क्या है, देखो दो व्यक्ति थे रिकली और जोन्स, इन्होंने जो ये टेस्ट दिया था, इसलिए इस टेस्ट का नाम रख दिया गया है रिकली तथा जोन्स पुष्टि परीक्षण। देखो यह परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये जो टेस्ट है बच्चों ये वरिष्ठ नागरिक, जो अब चित्र देख सकते हो, जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनके लिए जो है ये परीक्षण है, यानी ये टेस्ट है। वर्ष 2001 में रिकली तथा जोन्स ने इस परीक्षण को विकसित किया। आप डेट याद रखना, 2001 में जो है रिकली और जोन्स ने जो है इस परीक्षण को विकसित किया, इस परीक्षण को लाया, ठीक है। इस परीक्षण की जो शुरुआत है, इस परीक्षण को लाया किसने, तो रिकली और जोन्स ने लाया। कब लाया, तो 2001 में लाया। अब देखो बच्चों रिकली तथा जोन्स पुष्टि परीक्षण, ये बच्चों आपका 6 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है चेयर स्टैंड परीक्षण, दूसरा आपका होता है बाजू मोड़ने का परीक्षण, तीसरा आपका होता है चेयर सिट एंड रिच परीक्षण, चौथा आपका होता है बैक स्क्रैच परीक्षण, पांचवा होता है बच्चों आपका 8 फुट अप एंड गो परीक्षण, और छठा होता है बच्चों आपका 6 मिनट पैदल चाल परीक्षण, ठीक है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बच्चों, जो बुजुर्ग लोग होते हैं 60 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं उनके लिए सब टेस्ट है, ठीक है, समझते कि करके सबको। देखो बच्चों पहला आपका चेयर स्टैंड परीक्षण, ठीक है। चेयर स्टैंड परीक्षण को समझते, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, देखो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग की शक्ति अर्थात पैरों की शक्ति को मापना होता है। जो ये परीक्षण है बच्चों, इसका उद्देश्य यही है कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके निचले भाग की जो शक्ति होती है और उनकी जो पाँव की शक्ति होती है ना, उनके निचले भाग की शक्ति और उनके पाँव की शक्ति को मापना जो इस परीक्षण का उद्देश्य होता है। चेयर स्टैंड आप देख सकते हो, जो आपका चेयर स्टैंड परीक्षण है, इसको करने के लिए आपको क्या आवश्यक सामग्री और उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी वो समझो आप। पहला आपको आवश्यकता पड़ेगा स्टॉप वॉच का, ठीक है, और दूसरा आपको आवश्यकता पड़ेगा बिना हत्थे वाली कुर्सी, कुर्सी होगी उसके जो ये हाथ होते हैं साइड में, बिना हत्थे वाली कुर्सी का आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अब परीक्षण की विधि समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्ति अपने दोनों हाथों को छाती पर मोड़कर रखें और कुर्सी पर बैठ जाए। सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने दोनों हाथों को छाती पर मोड़ेंगे और कुर्सी पर बैठ जाएंगे। फिर आरंभ का आदेश मिलते ही व्यक्ति को पूरी तरह सीधा खड़ा होकर फिर उसी अवस्था में बैठ जाए। इस परीक्षण को 30 सेकंड तक दोहराते हैं। मतलब स्टार्टिंग का आदेश मिलते हैं, जो प्रतिभागी उठेगा बैठेगा, मतलब पहले सीधा खड़ा होगा फिर बैठेगा, खड़ा होगा बैठेगा, खड़ा होगा बैठेगा, ठीक है। और इस परीक्षण को 30 सेकंड तक दोहराते हैं, मतलब 30 सेकंड तक जो है इस परीक्षण को करते रहे। 30 सेकंड की अवधि के दौरान पूरे किए गए स्टैंड यानी उठने बैठने की कुल संख्या ही व्यक्ति का स्कोर कहलाता है। जो भी व्यक्ति है 30 सेकंड तक जो जितना भी वो अप डाउन करेंगे वही उनका स्कोर कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा आता है बच्चों का बाजू मोड़ने का परीक्षण। इसमें क्या देखो, इसका उद्देश्य क्या है, इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति तथा सहन क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। जो शरीर का ऊपरी भाग होता है ना, इसकी शक्ति और उसकी सहन क्षमता का मूल्यांकन करना होता है इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। ये जो आपका बाजू मोड़ने का परीक्षण है बच्चों, इसके लिए क्या आपको आवश्यक सामग्री और उपकरण पड़ेगा, आवश्यकता वो समझते हैं, ठीक है। आवश्यक सामग्री और उपकरण के बारे में समझते हैं। पहला बच्चों आपका स्टॉप वॉच, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, और दूसरा आपका बिना हत्थे वाली कुर्सी, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। और डंबल पुरुष के लिए जो है 3.6 kg का पड़ेगा और महिला के लिए जो 2.3 kg का डंबल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। परीक्षण की विधि समझते हैं बच्चों। सबसे पहले व्यक्ति को अपने हाथ में एक डंबल लेकर कुर्सी पर इस प्रकार बैठना होता है कि डंबल
वाली बाजू लंबवत रूप से नीचे की ओर होनी चाहिए। पहले क्या करना पड़ता है, कुर्सी बैठ जाए और जो है अपने हाथ को बिल्कुल 90 डिग्री पे रखें, ठीक है। फिर देखो, व्यक्ति को आरंभ का निर्देश मिलते ही डंबल वाली बाजू को कोहनी से मोड़ते हुए ऊपर छाती की ओर लाना होता है। स्टार्टिंग का जब आदेश मिलेगा तो जो है अपना जो ये डंबल वाला हाथ है इसको उठाएंगे और यहाँ छाती तक लाएंगे, ठीक है। और फिर वापस आरंभिक स्थिति में लाना होता है, मतलब ऊपर लाएंगे फिर वापस पहले जैसे लाएंगे, ठीक है। इस क्रिया को 30 सेकंड तक दोहराया जाता है। इस क्रिया को जो है 30 सेकंड तक दोहराया जाता है। 30 सेकंड में व्यायाम दोहराने की कुल संख्या ही व्यक्ति का स्कोर कहलाती है। 30 सेकंड तक जितने बार वो अप डाउन करेंगे वो उनका स्कोर कहलाएगा। तीसरा आपका बच्चों है चेयर सिट एंड रिच परीक्षण, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले देखो बच्चों इसका उद्देश्य क्या है, तो इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग की लचक का मूल्यांकन करना होता है। जो शरीर का निचला भाग होता है ना वरिष्ठ नागरिक का, उनकी लचक का मूल्यांकन करना होता है इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। आवश्यक सामग्री और उपकरण की बात करें तो आपको जो है बिना हाथे वाली कुर्सी की आवश्यकता पड़ेगी और 18 इंच का स्केल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। देखो परीक्षण की विधि क्या है, सबसे पहले प्रतिभागी एक कुर्सी के किनारे बैठकर एक पैर फर्श पर समतल तथा दूसरा बिल्कुल सीधा 90 डिग्री रखे। सबसे पहले क्या करना है, प्रतिभागी को एक कुर्सी पर बैठना है और एक पाँव बिल्कुल सीधा रखना है, मतलब एक सामने रखना है और एक पाँव बिल्कुल 90 डिग्री पर लंबवत रखना है, ठीक है। 90 डिग्री कोण पे रखना है, ठीक है। फिर प्रतिभागी अपना एक हाथ से अपने दूसरे पैर को छूने का प्रयास करें। ये जो हाथ है ना, ये इस हाथ से अपने दूसरे पांव को छूने का प्रयास करें। यदि प्रतिभागी अपने पैर को अंगूठे तक यदि प्रतिभागी अपने पैर की अंगूठे को अपने हाथ से छू लेता है तो उसका स्कोर 0 होगा। यदि प्रतिभागी इस पांव के अंगूठे को अपने हाथ से छू लेता है तो उसका स्कोर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यदि प्रतिभागी अपने हाथ से पैर के अंगूठे से आगे तक छू लेता है तो उसका स्कोर धनात्मक होगा। और यदि प्रतिभागी अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को नहीं छुपाता तो उसका स्कोर ऋणात्मक होगा। मतलब देखो जो ये हाथ है इससे अगर छू लिया तो स्कोर 0 होगा, नहीं छुपाया तो स्कोर माइनस में होगा, और अब बहुत ज्यादा छू लिया मतलब आगे तक छू लिया तो स्कोर प्लस में होगा, ठीक है। अब चौथा बच्चों आपका बैक स्क्रैच परीक्षण, इसको समझते देखो इसका उद्देश्य क्या है, तो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य देखो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कंधों की लचक का मूल्यांकन करना होता है। जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं ना उनकी कंधे में लचक है कि नहीं उसका मूल्यांकन करना होता है इस परीक्षण का उद्देश्य। आवश्यक सामग्री और उपकरण की बात करें तो आपको एक ही चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो है 18 इंच का स्केल, ठीक है। परीक्षण की विधि समझते हैं बच्चों। देखो इस परीक्षण के लिए प्रतिभागी खड़ा होकर अपना कंधा उठाते हुए एक हाथ सिर के पीछे से जहां तक हो सके पीठ के पीछे तक ले जाने का प्रयास करें। एक हाथ क्या करना है, इनको पीठ के बीच यानी पीछे लाना है, ठीक है। फिर प्रतिभागी अपने दूसरे हाथ को पीछे करते हुए अपने पहले वाले हाथ को उंगलियों से छूने का प्रयास करें। और देखो एक हाथ को ऐसे करना है, फिर दूसरे हाथ से क्या करना है, अपने पीछे करते हुए इस उंगली को छूने का प्रयास करना है। यदि प्रतिभागी अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को अपने पहले हाथ से छू लेता है, यदि प्रतिभागी जो है इस हाथ को जो है इस दूसरे हाथ से छू लेता है, ठीक है, मतलब इस हाथ की जो उंगलियां हैं उसको इस हाथ की उंगली से छू लेता है तो स्कोर 0 होगा, ठीक है। और यदि प्रतिभागी नहीं छुपाता तो स्कोर माइनस में होगा, और यदि प्रतिभागी उंगलियों को बहुत ज्यादा छू लेता है तो स्कोर प्लस में होगा, ठीक है। समझ गए आप, मतलब प्रतिभागी अगर छू लिया तो स्कोर 0, नहीं छुपाया तो स्कोर माइनस में, और बहुत ज्यादा छू लिया तो स्कोर प्लस में। अब बच्चों आपका अगला आता है 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। इसको समझते हैं क्या है। देखो इसका उद्देश्य बच्चों कि इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के चलते समय की गति, संतुलन तथा फुर्ती का मूल्यांकन होता है। जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनकी फुर्ती का, उनकी गति का मूल्यांकन करना होता है इस टेस्ट का उद्देश्य। आवश्यक सामग्री और उपकरण की बात करें तो स्टॉप वॉच की आवश्यकता पड़ेगी, बिना हाथे वाली कुर्सी की आवश्यकता पड़ेगी। परीक्षण की विधि देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले कुर्सी से 8 फुट की दूरी पर एक चिन्ह लगा दी जाए। एक कुर्सी यहाँ पे रखेंगे और 8 फुट की दूरी होनी चाहिए, यहाँ पे एक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी रख देंगे चिन्ह के लिए, या फिर कोई आप सामान रख दो या फिर एक दूसरी कुर्सी रख दो, कुछ भी रख दोगे, ठीक है, चिन्ह के लिए, ठीक है। और प्रतिभागी प्रतिभागी को कुर्सी पर बैठा दिया जाए। प्रतिभागी अपना कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर निर्देश मिलते ही प्रतिभागी अपने कुर्सी से उठेगा। निर्देश मिलते ही प्रतिभागी अपने कुर्सी से उठेगा, जितना जल्दी हो सके वह 8 फुट वाले चिन्ह से वापस घूमकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाएगा।
क्या है कि जब निर्देश मिलेगा तो प्रतिभागी अपने कुर्सी से उठेगा और 8 फुट वाले जो चिन्ह है यहाँ पे आएगा और वापस अपने कुर्सी पे चल जाएगा। ठीक है, मतलब आएगा जाएगा। ठीक है, प्रतिभागी को इस क्रिया को करने का 2 अवसर दिया जाएगा। इसको 2 अवसर दिया जाएगा इनको करने का। कम से कम समय में किया गया परीक्षण ही प्रतिभागी का स्कोर कराएगा। मतलब देखो, प्रतिभागी को 2 चांस मिलेगा। ठीक है, कुर्सी पे बैठना है, बैठ के फिर वापस यहाँ पे आना है, ये 8 फुट का जो ये चिन्ह दे रखा है, फिर यहाँ पे आना है, फिर वापस यहाँ से कुर्सी पे जाना है, फिर आना है, फिर जाना है। ठीक है, और कम से कम समय में जो है दो उनको चांस मिलेगा। ठीक है, 2 चांस मिलेगा। और जो कम समय में, दोनों में से जो कम समय में चांस होगा ना उनका, मतलब 2 चांस होगा, 2 बार वो जाएंगे, दोनों में जो सबसे कम समय में जाएंगे वो उनका स्कोर कहलाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों 6 मिनट पैदल चाल परीक्षण। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका देखो। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की कार्यात्मक पुष्टि का मूल्यांकन करना होता है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो वरिष्ठ नागरिकों के कार्यात्मक पुष्टि का मूल्यांकन करना होता है। जो वरिष्ठ नागरिक है ना, उनकी कार्यात्मक पुष्टि का जो है वो मूल्यांकन करना जो है इस परीक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, आवश्यक सामग्री और उपकरण की बात करें बच्चों, तो स्टॉप वॉच की आपको आवश्यकता पड़ेगी और 50 गज का एक आयताकार क्षेत्र, एक 50 गज का एक आयताकार क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, उस पर आपको मार्किंग करना पड़ेगा 5 गज, हर 5 गज पे ना आपको मार्किंग करना पड़ेगा। जैसे 5 गज, 10, 15, 20, 25, 30, इस प्रकार जो है आपको मार्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा जमीन पे। परीक्षण की विधि क्या है, मतलब इस परीक्षण किस तरह से कर सकते हैं। तो इस परीक्षण के लिए प्रतिभागी को आदेश मिलते ही पहले से चिन्हित पथ पर 6 मिनट तक लगातार चलना होगा। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रतिभागी को जैसे आदेश मिलेगा वो जो है यहाँ पे अपना चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलना होगा कितने मिनट तक, तो 6 मिनट तक चलना होगा। इस 6 मिनट की अवधि के दौरान प्रतिभागी को अधिक से अधिक दूरी तय करना होता है। ठीक है, क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे जो है प्रतिभागी को स्टार्ट का आदेश मिलेगा तो 6 मिनट तक जो है पूरा चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, और इस 6 मिनट की अवधि के दौरान जो है प्रतिभागी को जो है अधिक से अधिक दूरी तय करना होता है। ठीक है, मतलब 6 मिनट के अंदर जो है प्रतिभागी को बहुत ज्यादा दूरी तय करना होता है। 6 मिनट की अवधि के दौरान प्रतिभागी द्वारा तय की गई दूरी को नोट कर लिया जाता है। 6 मिनट का समय मिला, उन्होंने यहाँ चलना शुरू किया, अब जहां तक चल सके, ठीक है, वो समय नोट कर लिया जाता है। ठीक है, यानी 6 मिनट की अवधि के दौरान प्रतिभागी द्वारा तय की गई दूरी को नोट कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिभागी द्वारा जो तय की गई दूरी उसको नोट कर लेते हैं, वही प्रतिभागी का स्कोर कहलाता है। ठीक है, मान लो कि प्रतिभागी ए नाम का है, वो यहाँ चलना शुरू किया और यहाँ पे मान लो 25 पे रुक गया। ठीक है, तो 25 नोट कर लेंगे तो वो उसका स्कोर कहलाएगा। यानी 25 गज तक वो चल पाए, कोई 30 तक चल पाएंगे, कोई 35 गज तक चल पाएंगे, कोई 40 तक चल पाएंगे, कोई 45 तक और कोई 50 तक भी चल पाएंगे। ठीक है, तो ये उनका स्कोर कहलाएगा। मतलब 6 मिनट का समय मिलता है, 6 मिनट में जो प्रतिभागी को चलना होता है। ठीक है, अब 6 मिनट जैसे समाप्त होगा, जहाँ पे वो रुकेंगे वो इसका स्कोर कहलाएगा। समझ गया, मतलब वो सीधा सही है कि मान लो कोई नाम का प्रतिभागी है, वो 6 ये चलना शुरू किया, अब 6 मिनट तक वो जितना दूरी तय कर लेते हैं ना, जितनी दूरी तय कर लेते हैं वो उनका स्कोर कहलाएगा। 6 मिनट तक मान लो यहाँ से यहाँ चले, आप जितनी भी दूरी तय किए वो उनका स्कोर कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में फीडबैक जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और मेरी तरफ से जो आपका एग्जाम होगा 12 मार्च 2024 को क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का, तो उसके लिए जो आप सभी को बच्चों बहुत ज़्यादा ढेर शुभकामनाएं। आपका जो एग्जाम है 12 मार्च 2024 को फिजिकल एजुकेशन का, ये आपका एग्जाम अच्छा जाए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, आपका एग्जाम जो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय